हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और फाइनली हम जा रहे हैं वेदांश के मुंडन के लिए श्याम जी पर। वहाँ पर खाटू श्याम का मंदिर है कोई, जहाँ पर बाल कटेंगे इसके। तो सब जा रहे हैं। ये रिया है, रिया के साथ में ये मतलब पड़ोस के हैं कुछ। ये दादी जी है, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं मम्मी। और ये पुष्पा बुआ जी भी हैं। ये पीछे की साइड बैठे हुए हैं, हम बीच में बैठे हुए हैं। और अंश भी पीछे ही बैठी हुई है। और जो वेदांश है, वेदांश माँ से लग रहे हैं सोने। और हम पहुँच गए हैं श्याम जी पर, जो मंदिर है वहाँ पर। और ये यहाँ पर खाना बनाना है, तो इसलिए गैस और सिलेंडर भी साथ में ही लेके आए हैं वैसे तो। और आज जहाँ पर खाना बनेगा वहाँ पर भी पहुँच गए। और यहाँ पर अगर चूल्हे पे बनाना है तो चूल्हे भी हैं यहाँ पर। लकड़ियाँ मतलब गुस्से की भी मिलते हैं यहाँ पर, जो खुले होते हैं वे भी है यहाँ पर। तो बस, और सारी बैठने बैठने की सब व्यवस्था है। और बर्तन भी है खाने के लिए भी, और बनाने के लिए भी बर्तन भी हैं। घर मतलब घर से बर्तन लाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ही मतलब बर्तन मिल जाते हैं सारे, खाने के लिए भी और बनाने के लिए भी। और ये मंदिर है जो आपको दिख रहा है सारा। ऊपर मंदिर है, नीचे है यहाँ पर मतलब भंडारे वगैरह भी लगते हैं, तो काफ़ी बड़ा है। उधर दूसरी साइड में भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर मतलब भंडारा लगता है, तो बैठ जाते हैं। यहाँ ये बैठने के लिए है, जहाँ पर वेदांश के पापा जी और दादी जी बैठे हैं। वेदांश सो आया था यहीं पर लेटा रखा था। और खाना बनने ना शुरू हो गया है। खाने बनेंगे आलू मटर, हलवा और पूरी। और हलवा बना रही है मम्मी। और जो आटा गूँथ रही हैं वे दीदी हैं, वे मेरी जेठानी लगती हैं। मतलब वे दूर रहती हैं वैसे तो घर से, पर वही है साथ साथ में आना था तो आगे। और ये अंशी की मम्मी हैं, जो वही है पहले गैस पे बनाने की सोचे, पर वही है गैस पे फिर हलवा बन रहा था तो जल्दी काम निपटाना है, तो चूल्हे में भी आग जलाकर उस पर भगोने रख दिया था। उसमें उसमें आलू मटर की सब्ज़ी बन जाएगी। और बर्तन तो यहीं से मिलते हैं सारे के सारे। और दीदी आटा बना रही हैं, मम्मी हलवा बना रही है। और इधर रख दिया है भगोना आलू मटर की सब्ज़ी के लिए। और बस इसमें आलू मटर की सब्ज़ी हो जाएगी कुछ। बस का ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना, बस वो है। बस जितने जने हैं यहाँ पर हमारे हैं 11-12 जने जितने भी हैं, वो सब उनके खाने के लिए। और कुछ मतलब यहाँ पर पंडित जी वगैरह को दिया जाता है। और जो बाकी बचता है वो यहीं पर छोड़ के आना तो होता है, मतलब साथ में नहीं लेकर आया जाता। जो भी सामान बचता है खाना बनाने के बाद, वो सारा का सारा सामान यहीं पर छोड़ना पड़ता है, अपने साथ नहीं लेके जा सकते। और वो है धुएँ, जो चूल्हा है चूल्हे में से धुआं भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। और ये चूल्हे की आदत नहीं है बिल्कुल भी, तो मतलब आँखों में धुएँ से जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। और अब इसमें तेल मटर वो जो टमाटर हैं वे काट रखे हैं, तो कटे हुए हैं, तो उनमें होने में टाइम लगेगा। और यांसी मम्मी ने नमक डाल दिया उसमें। नमक से वैसे भी जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाते हैं। और मम्मी का हलवा भी बनकर ऑलमोस्ट तैयारी हो गया है। और आटा भी बना दिया है दीदी ने। काफ़ी बोले थे जो बाकी चाहिएगा तो फिर बाद में बना लेंगे। और ये आलू भी काट के रख दिए हैं जो बनाने हैं। ये मंदिर है, एरिया है, यहाँ पर कोने में बाल कटते हैं बच्चों के, नाई हैं वे काटते हैं। और आलू की सब्ज़ी बन गई है। और हम सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ी बहुत पूरी उतारने की जो जितनी चाहिए थी वो लेकर मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ पर बाहर दिए जल के, अंदर छोटा सा मंदिर है जिसमें जो खाटू श्याम जी हैं उनकी मूर्ति है। दो वेदांश के पापा जी ले रहे हैं वेदांश को गोद में, और मैं ले रही हूँ जो थाली है वो। और बस इसके नीचे से अंदर ज़्यादा भीड़ थी और छोटा सा ही मंदिर है, तो बहुत जो बाहर निकलते हैं तभी अंदर जाया जाता है। तो बस अपनी बारी का वेट कर रहे थे, जब अंदर से को निकलेंगे तो उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। और उसमें तो मतलब ये लगता था मतलब जब जैसे अंदर जा रहे थे, तो जाने के बाद मतलब ये दिख रहा था बिल्कुल ही मतलब जैसे वो नहीं होता, छोटा सा एरिया हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन सी कम हो जाती है और बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे ही सफोकेशन सा हो रहा था वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा। और पसीने तो भाई नहा गए हम सारे के सारे जितने भी अंदर गए पसीने में। और तो बस सारे के सारे अब अंदर मंदिर के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर अंदर पंडित जी भी थे, मतलब जो आशीर्वाद वगैरह दे रहे थे। और ये दूसरा मंदिर है भगवान जी का,
बस वो ये 3 मंदिर थे यहाँ पे। जो मेन था वो पहले वाला ही था, मतलब जो खाटू श्याम जी का जो मेन मंदिर है, पहला पुराना मंदिर है, ये तो बाद में बने थे। और बस इनमें भी जो बाकी 2 हैं उनमें भी बस दिए जलाने के बाद फिर वो होते हैं, जो मंदिर होता है मंदिर की परिक्रमा की जाती है। जो मतलब जिनका बच्चा होता है, 2 बच्चे के साथ जैसे फेरे लिए जाते हैं, सातों 7 फेरे ऐसे ही पंडित जी ने बोला कि 7 या 4 फेरे मंदिर के चारों तरफ लेने हैं। तो बस पूजा करने के बाद अब चलेंगे जो मंदिर है, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। और पूजा भी हो गई है दोनों मंदिरों में हमारी। बस अब चलने वाले हैं। और वेदांश तो सो ही रहा है तब से, दूध पी के थोड़ा बहुत शायद मतलब सो रहा उठ रहा था, ये चल रहा था। और वेदांश के पापा ले रहे हैं वेदांश को, और हम लगा रहे हैं मंदिर के चारों तरफ चक्का, जिसे पंडित जी ने बोला था 7 फेरे लगा लेने हैं या 4 फेरे लेने हैं। तो बस हम मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ। यार मम्मी भी पापा जी पीछे पीछे है, मम्मी आगे आगे जा रही है, और दादी जी भी मतलब सब चक्कर लगा रहे हैं मंदिर जी के। ये यहाँ पर मतलब वो होता है कि मंदिर के चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, मतलब रिवाज है यहाँ पर। तो बस वही पूरा करने में लग रहे थे। हंसी भी आ गई, हंसी भी घूम रही थी, और दो कई चक्कर हो गए अब तो। पहले तो वेदांश के पापा बोल रहे थे कि 4 ही बोला था पंडित जी ने, 4 ही करेंगे, 4 ही बोलेंगे। फिर मम्मी बोले नहीं 7 ही पूरे कर लो, जब 7 ही होते हैं। तो बस वो यार पहले तो 4 ही कह रहे थे, पर फिर जब मम्मी ने बोला तो फिर उसके बाद फिर पूरे 7 चक्कर थे वे पूरे कंप्लीट कर लिए हमने। उसके बाद फिर शुरू होगा जो वेदांश है, वेदांश का मुंडन, वेदांश के बाल कटेंगे, और वेदांश का मुंडन शुरू हो गया। वेदांश के बाल कटने शुरू हो गए। और जब बच्चे और थे उनके जब बाल कट रहे थे तो वो तेज तेज रो रहे थे, पर वेदांश के जब आगे के बाल कटे तो वेदांश बिल्कुल नहीं रोया, मतलब शांत था बिल्कुल। और वैसे भी ज़्यादा वो जो मशीन थी, मशीन से कट रहे थे बाल, तो उससे मतलब इतना ज़्यादा दर्द नहीं, गुदगुदी सी होती है, तो मतलब वो इतने ज़्यादा वो नहीं करा, रिएक्ट नहीं रखते कि बहुत ज़्यादा रोएगा, पर इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं रोया। ये देखते हैं कैसा लग रहा है बाल कटने के बाद। आज अलग सा लग रहा है, फेस भी चेंज, मतलब बाल कटने के बाद इसका फेस भी चेंज हो गया था। और वेदांत के पापा जी ने अपना रुमाल दे दिया था कि इसमें रख लेंगे बाल। और आगे के बाल कटते तो रोया नहीं, पर जैसे ही पीछे के बाल कटने शुरू हुए इसके, तो पीछे के बाल कटवाते टाइम रोया वेदांश। और बस आज फाइनली कहें तो 2.5-3 3.5 महीने हो गया वेदांश, 3.5 महीने में कटे हैं बाल इसके। और अब आएंगे वेदांश के नए बाल। फिर अब तो वही है, पहले बाल होते हैं जब कटवाते हैं, उसके बाद तो कटवाते रहते हैं। और मतलब गर्मियों में तो गर्मी लगती है बालों में, वही है एक बार यहाँ कट जाएंगे, फिर थोड़े बहुत जब बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद फिर कटवा लेंगे। और जब गुद्दी में से कट रहे थे तो तब रो रहा था ये, पहले ही नहीं रोया इतना, पहले तो आराम से कटवा रहा था, पर पीछे की साइड जब कटे तो तब रोना शुरू कर दिया इसने। मम्मी ने पकड़ रखा था पूरा टाइट। अरे जहाँ पर जो ये नाई है, मतलब सबके बाल यही काटते हैं अलग से, मतलब कोई और नहीं आता ना कोई लेके जाता, बस ये यहीं पर बैठे रहते हैं। सबके जितने भी जिसके भी बाल कटते हैं बच्चों के, वे यही काटते हैं यहाँ पर। हाँ, और तिथि होती है ये, मतलब एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है इस महीने की, उसमें ही बाल कटते हैं। और जो बाल कटे हैं उन बालों को लेकर यहीं मंदिर के साइड में ये तालाब टाइप में, जिसे गांव की भाषा में जोड़ बोलते हैं, तो इस तालाब में जब पहले तो 2 पूरी हलवा पूरी थी, इन हलवा पूरी को बोलते हैं कि इसमें ऐसे डाल देते हैं, इसमें दूर सी को फेंक दो से। तो वही मैंने मुझे दी मम्मी ने, और दूर सी को ऐसे फेंक दो, और मैंने फेंक दी। और उसके बाद जो बाल थे वो बाल मम्मी ले रही थी, तो दादी जी ने बोला मम्मी को कि ने मतलब मिट्टी निकाल कर यहाँ से उसमें अंदर की साइड दबाने हैं, ये मिट्टी में तालाब में से मिट्टी निकाल कर साथ पर वहाँ पर दबा दे। तो बस मम्मी रुमाल में से बाल निकाल रही थी, और बाल निकालने के बाद फिर उसमें दबाएंगी यहाँ पर।
और अंशी की मम्मी भी आ रही थी, यहाँ देवी है अंशी की मम्मी भी अंशी के बाल लेके आई थी। वो काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें, तो वे भी आखिर जब सबके यहीं पर उतरते हैं तो बस मैं भी यहीं पर दबा दूँ अंशी के भी। तो अंशी की मम्मी भी अंशी के बाल यहीं पर दबा रही थी, और मम्मी भी जो वे डांस के बाल थे वो यहीं पर डाल रही थी। और वे तालाब में मतलब प्लेट वगैरह भी डाल रखी होंगी, यहाँ पर भंडारे वगैरह डलते हैं तो बच्चे वगैरह या कोई भी इधर भी डाल डाल देता होगा। तो मतलब इधर भी ज़्यादा साफ़ नहीं था, गंदा सा ही हो रहा था यहाँ पर पानी था। पहले बोल रही थी मम्मी कि पहले इतना पानी नहीं होता था, अब की बार यहाँ पर मतलब पानी है ठीक ठाक। तो बस फाइनली वेदांश का मुंडन हो गया है, और बस अब चलेंगे हम खाना खाने के बाद घर। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।